नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जनसंपर्क अधिकारी संगठन की हड़ताल जारी। जूनियर डिप्टी कलेक्टर को बनाया जनसंपर्क में अपर आयुक्त। नाराज अधिकारियों ने की प्रदेश व्यापी कलमबंद हड़ताल। जूनियर गणेश जायसवाल को बड़ी पोस्ट देने पर नाराज जनसंपर्क के अधिकारी। आपस की कोई सी बात का वो नहीं है, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है आपस का, हमारा तो एक ही मुद्दा है और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो तुमको क्या दिक्कत है यार? हम क्या लड़ रहे हैं? तुम्हारे पास गया है कि हम लड़ते हुए तुमसे कहने जो आप हमसे कह रहे हो कि आप लोगों को मतांतर हैं, कौन से परिवार में नहीं होते? सब में होते हैं। हम तो आपके पास नहीं गए ना कहने। आप क्यों लाना चाह रहे हो बाहर के आदमी? जबकि हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो हम करेंगे। आप 16 घंटे कह रहे हो, हम 16 घंटे काम करेंगे आपके साथ। 70 साल से जनसंपर्क चल रहा है, इतने सीएम आए और आगे चले गए करते ही है और हमेशा किया है। आप संतुष्ट नहीं हो रहे, आप अपनी बात नहीं कर पा रहे, उसका दोष हम पे नहीं होगा। ये तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है हम इसके लिए कि आप हमारे घर में दूसरे लोगों को बैठा दें और फिर उनसे कहें कि आप उनको चलाएंगे। उसमें हमारे सब कुछ सहमत है, हम लोग नहीं करेंगे। उनको अवगत कराएंगे, सीएम से बात करेंगे और जैसा उन्होंने हमसे कहा कि अभी तो हमने उसको रिलीविंग को होल्ड कर दिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मत ये है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। ये हम लोगों का भोपाल युवा कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग का घेराव किया जा रहा है। यह घेराव यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिब ने कहा कि राहुल गांधी ने यह बार बार साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के विरोध में आज हम चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के साथ बड़ा खिलाती हुई है, उन्हें 3,000 रुपये आज तक नहीं दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर आज हम यह प्रदर्शन कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने कहा कि सर, SAR की प्रतिक्रिया में कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और वोट चोरी की जा रही है। इसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस यह प्रदर्शन कर रहा है। वोट चोरी का खेल खत्म नहीं, आगे भी प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, पूरे देश में चल रहे हैं और चलते रहेंगे, पूरे प्रदेशों में चलते रहेंगे, क्योंकि देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी गणेश मिल, जिसके खिलाफ आज भारत का हर एक युवा खड़ा है। आप देख सकते हैं आज भाजपा के राज में भाजपा कैसे अंग्रेजों की रीति नीति को अपनाने का काम कर रही है। इस संविधान में जो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार होता है मतदाता के पास वोट डालने का, उसको खत्म करने का काम कर रही है। संविधान को तार-तार करने का काम कर रही है। युवक कांग्रेस संकल्पित है कि जब तक युवक कांग्रेस ये सुनिश्चित नहीं कर लेती है कि प्रदेश की हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में मतदाता का मताधिकार सुरक्षित है, तब तक यूथ कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। हम दिल्ली में भी उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक हम इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हम निरंतर सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये प्रयास है, हम हर गली कूचे में, हर अंतिम पंक्ति में पहुंचने का काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे हमारे कार्यकर्ता BLO से समन्वय बना के कि कैसे मतदाता के मताधिकार को सुरक्षित रखा जाए और कैसे हम मतदाता को उसके संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया उसकी रक्षा कर पाए। जैसा सरकार सत्ता का हमेशा का रहा है कि चुनाव आयोग से कोई बात करो तो चुनाव आयोग को सफाई नहीं देता है, सरकार के प्रवक्ता सफाई देने लगते हैं। कुल मिला के देश का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग बन गया। इसलिए इस बात का प्रतिकार कि फिर SIR के माध्यम से हमारे वोट पे डाका डाला जाएगा। SIR हो निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ। वोट चोरी का जो लोकतांत्रिक वोट का जो हमको लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, वो हमारा अधिकार हमेशा कायम रहे। इस बात को लेकर ये आंदोलन है, ये प्रतिकार है और ये प्रतिकार को हम बाखूबी पूरे पार्टी और कांग्रेस का पूरा परिवार इस आंदोलन को कर रहे हैं। अभी सड़क पे है, सदन जब नहीं सुनता तो सड़क पे जनता को निकलना पड़ता है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश का जो के लिए लोकतंत्र के लिए खतरा है।
जिस तरीके से 100 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई, मध्य प्रदेश में 8 बीएलओ की मौत हो गई, ये किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? 65 लाख नाम काटकर बिहार का चुनाव प्रभावित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों काटे, कारण बताओ। आज तक कारण नहीं बताया गया, चुनाव भी हो गए, तो आखिर वोट की रक्षा करेगा कौन? देश का नागरिक करेगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर कांग्रेस का दायित्व है जमीन पे लड़े। हम जमीन पे लड़ रहे हैं। SIR को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि चुनाव आयोग खुद अपने नियम तोड़ रहा है। जब फिलहाल कोई चुनाव नहीं है तो सरकार को इतनी जल्दी क्या हो रही है? BLO मर रहे हैं, गांव में रहने वाले गरीब आदमी के पास व्यवस्थाएं नहीं है। यदि सरकार और चुनाव आयोग को कोई प्रक्रिया करनी है तो उसकी व्यवस्था भी करना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में जब मतदाता परिचय पत्र बने थे तब आयोग और सरकार ने फोटो खिंचवाने की व्यवस्था की थी। कुल मिलाकर SIR के नाम पर लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। देखिए, हम पूरी प्रदेश पे हमने नज़र रखी है। हमारे BLA, हमारे जो विधानसभा प्रभारी वो फील्ड में हैं और इतनी गलत रिपोर्ट आ रही है फील्ड से। BLO के प्रति मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। BLO को इतना भयानकतम टॉर्चर किया जा रहा है शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग के माध्यम से। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कई को हार्ट अटैक आ गया है। हमारा कहना ये है कि चुनाव आयोग ने कोई या सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश आपको दिया है क्या कि 1 महीने में ही आपको ये गणना पत्रक भरवाना है? 2 महीने भी हो सकते हैं। क्यों इतना लोड उन सरकारी कर्मचारियों पे आपने डाल दिया कि आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहा? पूरा परिवार दुखी है। आज भी भोपाल में हम बैठे हैं, भोपाल में 1 लाख गणना पत्रक अभी तक बटे ही नहीं है। इसलिए टाइम बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ा रहे हो टाइम? 1 लाख गणना पत्रक जब बटे ही नहीं है तो ये भर के कब वापस आएंगे? और अभी जो गणना पत्रक बांटे गए थे, चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि 50% अपलोड कर लिए हमने, डिजिटलाइजेशन कर लिया। पर हमारी जो नज़र है उसमें अभी 40% के आसपास उनका डिजिटलाइजेशन हुआ जो आ चुके हैं। कई फर्जी आंकड़े चुनाव आयोग दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो जानकारी हमको लग रही है कि कई मंत्रियों को अपने क्षेत्र में पसीना छूट रहा है, खास करके वो गरीब बस्तियां जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, वो उन बस्तियों में क्या हो रहा है कि BLO को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो वो सिर्फ नाम, फ़ोन नंबर लिख के बाकी का भर नहीं पा रहे हैं। जो अनपढ़ है हमारा मतदाता, वो तो बेचारा 1 लाइन भी नहीं लिख पाता, उसके गणना पत्रक भी अभी तक भरे नहीं हो। सबसे ज़्यादा हमें जो आशंका है कि उन्हीं के वोट छोड़े जाएंगे, उन गरीबों के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 15 दिन फसल बोने जाते हैं, 15 दिन फसल काटने जाते हैं, ऐसे लोगों के नाम लाखों की तादाद में कटेंगे, ये आशंका हमारी। मेरा ये कहना है, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो सब हिंदू मत के लोग उत्साह से मनाते हैं। अब अलग अलग तरह का परिवेश मध्य प्रदेश में राजनीति में देखने को मिल रहा है कि मोहन यादव यदि बनते हैं तो कृष्ण भगवान से संबंधित सारी लीलाओं का महिमा मंडन होता है। शिवराज चौहान बनते हैं तो उज्जैन में महाकाल लोक शिव भगवान का। तो ये बड़े विचित्र तरह के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो जिस जाति जिस वर्ग का है वो उसी के काम को आगे, उसी के धर्म को आगे बढ़ाने की सोचता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बातें करते हैं, लेकिन जिस वर्ग में पैदा हो उसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मेरा विरोध नहीं है, गीता उत्सव मनाना चाहिए, गीता जयंती मनाना चाहिए, गीता भवन हर जगह खोले जाना चाहिए, लेकिन और भी धर्म हैं, और भी मजहब हैं, कभी उनके बारे में भी मोहन यादव ने सोचना चाहिए। उनको Z+ सुरक्षा क्यों दी गई? उन्होंने सवाल उठाया मोहन भागवत की सुरक्षा। मेरा दूसरा प्रश्न है इसमें, अब ये तो तानाशाहों की सरकार है, कोई भी निर्णय ले सकती है।
नरेंद्र मोदी जैसे लोग कोई भी निर्णय ले सकते हैं। मेरा दिग्विजय सिंह जी से अलग हटके प्रश्न भाजपा और नरेंद्र मोदी से है कि आपने तमाम सारी बातें अयोध्या के राम मंदिर के संदर्भ में कहीं, मोहन भागवत जी को आप लेके गए, किस हैसियत से लेके गए? क्या सनातन धर्म के धर्म गुरु हैं क्या वो? इस देश में 4-4, 5-5 शंकराचार्य हैं जो सनातन धर्म के पहरेदार माने जाते हैं, जो सनातन धर्म के पेरुआ माने जाते हैं, आगे बढ़ाने वाले। एक ना आपने भूमि पूजन के समय एक भी शंकराचार्य को रखा, ना उद्घाटन के समय एक भी शंकराचार्य को रखा, ना आज जब ध्वज पताका फहराई गई तो भी एक भी शंकराचार्य इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ। क्या मोहन भागवत हमारे देश के उन महान शंकराचार्यों से ऊपर है क्या? ये यक्ष प्रश्न, इसका जवाब नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने देना चाहिए। मध्य प्रदेश में नया दायित्व मिला है, किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन और कब से बन रहा है? निश्चित रूप से जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है उस पर मैं खरी उतरूंगी। कोशिश करूंगी कि पूरे प्रदेश की महिलाएं निकले, कांग्रेस से जुड़े, उनकी हमारी विचारधारा से जुड़े, और जितने भी आज महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, भोपाल के पास रायसेन में छोटी बच्ची को के साथ बलात्कार हो गया, 6 साल की बच्ची, जिसको भी मैं जाऊंगी देखने के लिए, हॉस्पिटल भी जाने वाली मैं। तो ये जो घटना है, जो लगातार, ऐसा नहीं कि ये आज पहली घटना है, पिछले 22 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, पर ये घटनाएं कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। आज पेपर में पढ़ा, गुना में भी सेम यही घटना हुई कि नाबालिग के साथ गैंगरेप हो गया है। तो ये जो घटना है इसको बिल्कुल मैं उठाऊंगी और महिलाओं के हक के लिए, जो अभी तक महिला दबली कुचली तबके साथी, उनके लिए लड़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, उनको आगे लेकर आऊंगी मैं। रीना जी, बीजेपी के लिए सब महिलाएं जिन्हें पैसा देके, जो लाडली बहना है, जो जिस तरह की योजना है उनको देख के वो अपना बनाए हैं, तो ऐसे में आपके पास अभी फिलहाल क्या रोड मैप है, आपने क्या सोचा है कि कैसे महिला को जोड़ेंगी कांग्रेस? आप लोगों को सभी को पता है कि आज से 2 साल पहले जब लाडली बहना योजना स्टार्ट की गई थी, तब सभी महिलाओं के खाते में उन्होंने 1200 रुपये डाले थे, 1000 रुपये डाले थे। पर 2 साल बाद, और 3000 का भी वादा किया था, और आज 2 साल बाद कई बहनों के नाम काट दिए गए अलग अलग कारणों से, जो महिला भी नहीं जानती कि क्यों मेरा नाम काटा गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी की सरकार से कि आज से 2 साल पहले मोहन यादव जी और शिवराज जी, जो उस वक्त शिवराज जी थे, मोहन यादव जी की बात करूँगी कि उस वक्त तो लाडली बहना थी, पर आज 2 साल बाद जब उनके नाम काट दिए गए तो क्या आज वो लाडली बहना नहीं है? ये उनसे पूछना चाहती हूँ। और जिनके भी आ रहे हैं अभी, उनको अभी तक 2 साल हो गए, 3000 रुपये उनके खाते में, किसी भी बहन के खाते में अभी तक 3000 रुपये नहीं आए, जो उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी कि हर एक महिला के खाते में जब आपने वादा करा है तो उसको पूरा करें। राष्ट्रीय महिला आयोग की